एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है और इजुमी फेस्टिवल की प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होता है। उसके दोस्त उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी वो शिकिमोरी की तरफ देखता है तो अपने ग्रुप के साथ काफी ज्यादा बिजी दिख रही थी। इजुमी भी उसके साथ एंजॉय करना चाहता था और वो सोचता है कि कैसे लास्ट ईयर वो उसके साथ था लेकिन इस साल वो उसके बिना काम कर रहा है। तभी इजुमी के दोस्त उसकी हेल्प ले रहे होते हैं और तभी शिकिमोरी की नज़र इजुमी पर पड़ती है तो देखती है कि वो अपने ग्रुप में दूसरी लड़कियों के साथ बिजी है और उसे काफ़ी जलन सी होने लगती है। तभी वहाँ से इनुजुका जा रहा होता है और जब वो शिकिमोरी की तरफ देखता है तो उसकी फट जाती है। उसको लगता है कि वो गुस्से में उसको देख रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इजुमी अपने घर पर है और वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्कूल पहुंच गया है और गेट पर उसे एक बंदा एक पेपर देता है जिसका नंबर था 44। उसके बाद वो पेपर लेके वहां से चला जाता है उस बंदे को थैंक्स बोल के। उसके बाद हमें इजुमी की क्लास दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि उन्होंने इस साल एनिमल कैफे बनाया है। तभी हम देखते हैं इजुमी को जो कि एक लायन के कॉस्ट्यूम में था। तभी इनुजुका कुछ कहता है और हमें उसका कॉस्ट्यूम दिखाया जाता है जो कि एक डॉग का कॉस्ट्यूम था। तभी वहाँ शिकिमोरी आती है एक बनी के कॉस्ट्यूम में और वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। फिर इजुमी और शिकिमोरी आपस में कुछ बात करते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि 97th हाचियो फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सभी स्टूडेंट अपने अपने स्टॉल पे अपने क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं इजुमी की क्लास को जिसने एनिमल कैफे लगाया था और वहाँ सभी लोग शिकिमोरी को देखकर कहते हैं कि ये बनी कितनी क्यूट है और वहाँ सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इजुमी को जो कि हड़बड़ी में काम कर रहा होता है। तभी कोई उसकी पिक्चर लेने को कहता है और फिर लोग उससे कई सारे सवाल पूछने लगते हैं और वो काफ़ी बिजी था इसलिए उसका माइंड घूमने लगता है। और जब वो कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रहा होता है तो उसका पैर एक पेपर पे पड़ता है और वो फिसल जाता है और गिरने भी वाला होता है कि तभी शिकिमोरी आती है और उसे बचा लेती है और उसे डांटती है कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो जिसे काम करना है, और भी लोग हैं यहाँ तो ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे इजुमी कहता है कि ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इजुमी और शिकिमोरी घर जा रहे होते हैं और इजुमी कहता है कि मैं तो काफ़ी थक गया। वो कहता है आज तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर थे। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। तभी इजुमी कहता है कि मैं तो कल टाइम पास ही करूंगा जबकि सब लोग काम कर रहे होंगे। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि चिंता मत करो, अगले दिन मैं हम दोनों जितना काम करूंगी। जिस पे इजुमी कहता है कि मैं भी अपना बेस्ट करूंगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तभी हम देखते हैं इजुमी को जो कि लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जिसके साथ इजुमी की शिफ्ट है वो और कोई नहीं बल्कि कामिया है। उसके बाद वो दोनों बात करते हुए बुक्स को शेल्फ में रखते हैं। इजुमी अपने माइंड में कामिया की गुड इमेज देखने लगता है कि वो कितनी अच्छी पर्सन है। उसके बाद हमें उन दोनों का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे इजुमी फर्स्ट टाइम उसे मिला और कैसे वो टाइम भी लाइब्रेरी का ही टाइम था और कैसे कामिया इजुमी को लाइब्रेरी का सारा वर्क सिखाती है, उसे कंप्यूटर चलाना सिखाती है वगैरह वगैरह। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और वो दोनों कुछ बात करते हैं। तभी कामिया कहती है कि तुम काफ़ी चेंज हो गए हो। जिस पे इजुमी कहता है कि नहीं तो। जिस पे कामिया कहती है कि शायद अब तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई है इसलिए ऐसा हो सकता है। जिस पे इजुमी कहता है कि अच्छा तो तुम्हें उसके बारे में पता है। तो वो बताती है कि उसे नेकोजाकी ने बताया। उसके बाद कामिया काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हुए इजुमी से उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगती है कि तुम में से किसने प्रपोज किया और रिलेशनशिप में जाना कैसा होता है वगैरह वगैरह। और उधर इजुमी काफ़ी नर्वस हो रहा था। कामिया ये सब इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसे ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है लेकिन उसके पास ऐसा कोई बात करने वाला नहीं है जो कि रिलेशनशिप में हो। ये सब सुन के इजुमी पागल हो रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शिकिमोरी, हाचिमित्सु और नेकोजाकी एक साथ खड़े होकर एक लिस्ट चेक कर रहे होते हैं जो कि कपल नंबर्स थे। शिकिमोरी चेक कर रही थी कि इजुमी का कपल नंबर किसके साथ है। तभी उसे पता चलता है कि किसी और को उसका नंबर मिला हुआ है और वो कौन है उसे पता नहीं। और फिर वो गुस्से में कहती है कि वो जाकर ढूंढेगी किसके पास इजुमी का नंबर है और वो उससे ट्रेड करेगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कामिया इजुमी से कहती है तुम दोनों डेट करना कब स्टार्ट किए थे। जिस पे इजुमी कहता है कि मैं बताता हूँ, रुको। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इजुमी और शिकिमोरी को एक जैसा कपल नंबर मिला है और वो दोनों एक दूसरे के साथ पिक क्लिक करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। उसके बाद वो दोनों स्कूल के बाकी सारे इवेंट्स देखने जाते हैं लेकिन वो अपने में ही गुम रहते हैं। उसके बाद वो दोनों पिक्चर बूथ के पास आते हैं
तभी शिकीमोरी कहती है कि वो उसके साथ पिक्चर क्लिक करना पसंद करेगी। फिर वो दोनों साथ में पिक्चर लेने जाते हैं। तभी इजुमी कहता है कि उसका कपल नंबर कहीं खो गया है और फिर वो दोनों एकदम सैड हो जाते हैं। लेकिन तभी शिकीमोरी कहती है कि हम दोनों वो नंबर ढूंढने जाएंगे, चाहे जहाँ भी हो हम उसे ढूंढेंगे और साथ में पिक क्लिक करेंगे। उसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शिकीमोरी इजुमी स्टूडेंट काउंसिल के पास जाते हैं और लिस्ट की फोटो दिखा के कहते हैं कि ये देखो हमारा कपल नंबर, मुझसे गलती से मेरा नंबर खो गया है, तो प्लीज़ हमें साथ में पिक क्लिक करने दो। जिस पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहते हैं कि रूल्स के अकॉर्डिंग जिसके पास नंबर होगा सिर्फ वही पिक्स क्लिक करा सकता है हाथ में लिए हुए, इसलिए हम तुम्हारी पिक नहीं क्लिक कर सकते। तभी शिकीमोरी कहती है कि ठीक है, फिर हम रहने ही देते हैं। लेकिन तभी इजुमी प्रेसिडेंट से कहता है वो काफ़ी डेस्परेट है उसके साथ पिक क्लिक करने के लिए, और प्रेसिडेंट उसके गुड इंटेंशन को देखते हुए उसके लिए दूसरा नंबर लिख कर दे देते हैं और कहते हैं इसके बारे में किसी को मत बताना। और इस तरह उन दोनों की साथ में पिक क्लिक हो जाती है। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। इजुमी कामिया से बताता है कि और फिर जिम के पीछे उसने शिकीमोरी को प्रपोज कर दिया, और ये सब सुन के कामिया काफी एलिगेंट रिएक्शन देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी, हाचिमित्सु और नेकोजाकी को। वो लोग अभी तक वो नंबर ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता है और उनके पास अब टाइम भी कम बचा था। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक फेरी टेल जैसा सीन, और वहाँ हम देखते हैं कामिया को जो कि अकेले होती है और फिर उसके पास कुछ दोस्त आते हैं और तभी वो देखती है इजुमी को और वो उसे देख के काफी खुश हो जाती है। और जैसे ही वो उसके पास जाने लगती है पीछे से शिकीमोरी आती है और वो दोनों साथ में बात करते हैं और फिर डांस करने लगते हैं, जिसे देख के कामिया काफी सैड हो जाती है और वो पीछे चली जाती है इजुमी को। और वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं और एक मूवी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और बेसिकली जो स्टार्टिंग में हमने फेरी टेल का सीन देखा था वो वही मूवी थी जिसमें कामिया खुद को और इजुमी को और शिकीमोरी को उस मूवी में देख रही थी। जिस पे कामिया कहती है कि क्या तुमने वो मूवी देखी, जिस पे इजुमी कहता है कि नहीं, वो मूवी मैंने अब तक नहीं देखी। उसके बाद वो लोग थोड़ी बात करते हैं। तभी कामिया को नेकोजाकी का मैसेज आता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ नेकोजाकी आती है। नेकोजाकी आने के बाद कामिया को वो बाहर बुलाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ शिकीमोरी भी रहती है और वो कामिया से कहती है कि वो उसे अपना नंबर ट्रेड करना चाहती है। जिस पे कामिया कहती है बट ये सब किस लिए है, जिस पे शिकीमोरी बताती है कि तुम्हारे पास उस पर्सन के जैसा सेम कार्ड है जो मुझे पसंद है। जिस पे कामिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है और उसे अपना नंबर दे देती है। तभी लाइब्रेरी के अंदर से इजुमी निकलता है और उनसे कहता है कि हॉलवे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग चाहो तो अंदर आ सकते हो। तभी वो देखता है कि वहाँ पे शिकीमोरी भी है और तभी वो कहता है शिकीमोरी सान तुम भी यहाँ पर हो। तभी शिकीमोरी चौंक जाती है और अजीब से वे में कहती है अपना कार्ड छुपाते हुए कि मुझे लगा तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई होगी इसलिए मैंने सोचा तुम्हें लेने आ जाऊं। जिस पे कामिया कहती है कि कोई बात नहीं, बाकी के 20 मिनट मैं अकेले काम कर लूंगी, तुम चाहो तो जा सकते हो। जिस पे इजुमी कहता है कि नहीं, मैं तुमको ऐसे अकेले काम करने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो लोग 20 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद वो लोग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। तभी शिकीमोरी देखती है कि इजुमी और कामिया आपस में बात कर रहे होते हैं और शिकीमोरी कामिया का ये एक्सप्रेशन बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि 20 मिनट पूरे हो जाते हैं और वो लोग कामिया को सी यू लेटर कह के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कामिया अपने क्लास में चली जाती है और सब लोग उसका वेट कर रहे होते हैं और उसके आते ही सब लोग उसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कामिया काम कर रही होती है और सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि मैं इसको पूछूंगा डेट के लिए, कोई कहता है कि क्या ये सिंगल है, तो कोई कहता है कि मैं इसके साथ और एक पिक्चर लेना चाहती हूँ, तो कोई कहता है कि ये कामिया इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी कामिया को काफ़ी अजीब लगता है और वो कहती है कि मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। और फिर वो टेरेस पर जाकर सोच रही होती है कि उसे नहीं लगा था कि शिकीमोरी खुद उसके सामने आ जाएगी और अब उसे इजुमी के लिए अपनी सारी फीलिंग्स हटा देनी पड़ेगी। तभी वहाँ शिकीमोरी आ जाती है, उसे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हें रिटर्न करने आई हूँ, मुझे काफ़ी अनफेयर लग रहा। जिस पे कामिया कहती है कि सभी लोग तो नंबर स्वैप करते हैं तो इसमें अनफेयर की कोई बात नहीं। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि हाँ वो तो है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो कि मैं तुमसे नहीं ले सकती। तभी कामिया काफ़ी सैड होती है और शिकीमोरी की तरफ देखती है। तभी हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कामिया और इजुमी लाइब्रेरी में होते हैं और उनके ऊपर बुक्स गिर जाती है। इजुमी खुद हर्ट हो जाता है लेकिन फिर भी वो कामिया से पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पे कामिया कहती है कि नहीं, लेकिन तुम हर्ट हुए हो, मैं नहीं। तभी इजुमी कहता है कि यू रियली आर अ काइंड पर्सन।
और यहीं से कामिया उसको लाइक करने लगती है और उसके लिए फीलिंग्स लगने लगती है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और तभी कामिया कहती है कि तुम मुझे लौटाना क्यों चाहती हो, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि शायद मैं ही हूँ जिसे ये पता चल पाया। शिकीमोरी कहती है जिस तरह तुम इजुमी के साथ रिएक्ट कर रही थी मुझे लग गया कि तुम उसे लाइक करती हो। उसके बाद कामिया शिकीमोरी आपस में अपनी फीलिंग्स को लेकर बात करते हैं और यही हमें पता चलता है कि कामिया इजुमी को सच में लाइक करती थी लेकिन वो उसे कभी कह नहीं पाई। तभी कामिया कहती है कि ये तो एक हिसाब से अपने राइवल को सहारा देना हुआ, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि मुझे पता है और मुझे भी पता है कि जो मुझे पर्सन पसंद है उसे पसंद करने वाला बुरा नहीं हो सकता। तभी उन लोगों में थोड़ी बात होती है और तभी कामिया रोने लगती है और शिकीमोरी से हक करके शांत करती है। फिर उनकी बात खत्म होती है और शिकीमोरी वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इजुमी अपने घर पर होता है और वो कहता है कि आज फेस्टिवल का आखिरी दिन है और आज ही 1 साल हो गया हमें डेटिंग करते हुए और आज ही शिकीमोरी का बर्थडे भी है। पिछले साल मुझे थोड़ा लेट पता चला था लेकिन इस बार मैंने उसके लिए गिफ्ट ले लिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इजुमी के स्कूल का कल्चरल फेस्टिवल और सभी अपने अपने स्टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आफ्टर पार्टी का सीन और हम देखते हैं कि इजुमी की क्लास फर्स्ट नहीं आ पाई, वो 8th रैंक पे आते हैं और फॉर्च्यून टेलिंग बूथ वाले फर्स्ट आ जाते हैं और इजुमी की क्लास वाले सब शॉक में रहते हैं। तभी हाचिमित्सु शिकीमोरी से कहती है कि तुम मुझे अपनी कपल पिक्चर दिखाओ, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि उसने फोटो ही नहीं ली, जिस पे हाशिमित्सु नेकोजाकी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि उसने अपना कपल नंबर खो दिया और उन तीनों में थोड़ी बात होती है। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी इजुमी शिकीमोरी से कहता है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो क्यों ना हम पार्क में चलें, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग पार्क में आ जाते हैं। पार्क में जाने के बाद शिकीमोरी कहती है कि तुम्हें क्या बात करनी थी इजुमी सान, जिस पे इजुमी वो प्रेजेंट निकाल के शिकीमोरी को देता है और कहता है हैप्पी बर्थडे। और आज ही हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी भी है और वो दोनों एक ही दिन पे थे तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लूं, लेकिन मुझे ऐसी सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता इसलिए मैंने ये ले लिया। अब तुम्हें पसंद आएगा कि ये नहीं आएगा बट। और तभी वो कहती है कि वो बहुत खुश है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम अब बेटर फील कर रही हो, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि क्या मतलब। तभी इजुमी कहता है कि तुम कल कुछ काम करने गई थी और वहां से आने के बाद तुम काफी सैड लग रही थी तो मुझे लगा कि कुछ हुआ होगा, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तभी शिकीमोरी कहती है कि क्या मैं इस प्रेजेंट को ओपन कर सकती हूँ, जिस पे इजुमी कहता है हाँ। और जैसे वो उस गिफ्ट को ओपन करती है तो हमें उसमें एक क्यूट सा हार्ट शेप का पेंडेंट दिखता है। तभी इजुमी कहता है कि लाओ मैं इसे तुम्हें पहना देता हूँ। और फिर इजुमी वो पेंडेंट शिकीमोरी को पहनाते हुए कहता है कि शिकीमोरी सान चाहे जो हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि तुम कभी चेंज तो नहीं ना हो जाओगे, जिस पे वो कहता है कि कल ही मुझे एक मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मैं बदल गया हूँ, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि हाँ क्योंकि अब तुम्हारे गुड पार्ट्स कुछ ज्यादा ही शो होने लगे हैं और सब लोग उसे देख पा रहे हैं और मुझे इस बात से खुशी होनी चाहिए बट पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा और ये मुझे काफी अजीब लगता है। उसके बाद शिकीमोरी काफी सैड होते हुए इजुमी को बहुत कुछ बताती है। फिर वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, आई एम सॉरी। तभी इजुमी कहता है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, जिस पे वो कहती है कि मुझे ट्रस्ट है। तभी इजुमी कहता है कि तुम कह रही हो कि मैं कभी चेंज ना हूँ, लेकिन ये गलत है, मैं चेंज हुआ हूँ। करीब 1 साल पहले तुमने मुझे चेंज कर दिया और ये काफी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज हूँ और स्ट्रांग बनूँ। अगर मैं अभी तुम्हें टेंशन दे रहा हूँ तो मुझे तुम्हारे लिए स्ट्रांग होना है और मैं तुम्हारे जितना कूल तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं काफी स्ट्रांग हो जाऊँ और तुम्हारा माइंड ईज पर ले आऊँ ताकि तुम मुझे उतना ट्रस्ट करो जितना मैं तुम पे करता हूँ। और इजुमी की ये सब बातें सुन के शिकीमोरी रोने लगती है और कहती है कि मैं भी सेम यही चीज चाहती हूँ। तभी शिकीमोरी कहती है कि अब मैंने अपना माइंड बना लिया है कि चाहे जो भी स्वीट और काइंड लड़की तुम्हारे पास आए मैं तुम्हें कभी नहीं जाने देने वाली। तभी इजुमी काफी नर्वस हो जाता है और वो कहता है कि हमें काफी लेट हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। उसके बाद शिकीमोरी उठती है और इजुमी से कहती है कि क्या ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। तो इजुमी कहता है कि हाँ ये तुम पे काफी अच्छा लग रहा है और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। एपिसोड 9 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं इनुजुका क्लास में पहुंचता है। तभी नेकोजाकी कहती है कि इजुमी आज बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आया, जिस पे इनुजुका कहता है कि उसे पता है और इजुमी ने उसे कहा था
कि वो उसके लिए नोट्स लिख ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिकीमोरी काफ़ी जेलस हो रही थी कि इज़ुमी ने उसे क्यों नहीं कहा। उसके बाद हमें सीरीज़ का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इनुजुका, नेकोजाकी और हाचिमित्सु आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां इनुजुका कहता है कि शायद शिकीमोरी उसे हेट करती है और उसे अपना राइवल समझती है, क्योंकि वो हमेशा इज़ुमी के साथ रहता है। जिसपे नेकोजाकी बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो, क्योंकि आज ही शिकीमोरी से कह रही थी कि इनुजुका कितना अच्छा है, वो हमेशा इज़ुमी के साथ रहता है और हमेशा उसके साथ घूमता है वगैरह वगैरह। और फिर शिकीमोरी कहती है कि वो इनुजुका से अच्छे नोट्स लिखेगी और फिर इज़ुमी को दे देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होता है और शिकीमोरी इनुजुका से कहती है कि क्या वो उसके साथ फिर इज़ुमी के घर जा सकती है, जिसपे इनुजुका कहता है कि हाँ, और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नेकोजाकी को थोड़ा अजीब लगता है और वो हाचिमित्सु से कहती है कि आज उसकी प्रैक्टिस है, इसलिए वो जा नहीं सकती, और इसलिए वो हाचिमित्सु से कहती है कि वो उन लोग के पीछे जाए और उन पे नज़र रखे। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकीमोरी और इनुजुका रास्ते में होते हैं। तभी शिकीमोरी कहती है कि उसे कहीं रुकना है, और तब हम देखते हैं कि वो लोग कन्वीनियंस स्टोर पे रुकते हैं और वहाँ पर कुछ सामान ले रहे होते हैं। शिकीमोरी 2 पैकेट में कंफ्यूज हो रही थी और डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो इनुजुका को पूछती है और गलती से वो उसको नीसान बोल देती है, यानी इस जापानीज वर्ड को ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब हुआ ब्रदर। और जब वो दोनों ये नोटिस करते हैं तो शिकीमोरी काफ़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है और वहाँ से भाग के पेमेंट करने चली जाती है। और जब वहाँ से आती है तो इनुजुका के लिए भी कुछ ले आती है, जिसको लेकर इनुजुका काफ़ी शक करने लगता है। और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी वहाँ हाचिमित्सु रहती है और उसे बताती है कि अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। जिस पे वो लोग पूछते हैं कि क्या। तो कुल मिला के उन लोगों में काफ़ी बातें होती हैं, जिसको शॉर्ट में करूँ तो हाचिमित्सु कहती है शिकीमोरी का एक ओल्डर ब्रदर है और अभी उसने इनुजुका को एज ए ब्रदर कहा क्योंकि उसे इनुजुका का अटेंशन चाहिए था। फिर उन लोगों की बातें खत्म होती है और नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं इज़ुमी अपने घर पे इनुजुका का वेट कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं शिकीमोरी और नेकोजाकी कहीं जा रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें ये बात होती है कि इज़ुमी अगले वीक से स्कूल आने लगेगा। तभी वो लोग देखते हैं कामिया को। फिर शिकीमोरी कुछ कहती है, तभी वो देखती है कि नेकोजाकी वहाँ से गायब हो गई। और अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो कामिया के पास पहुँच गई है और वो डायरेक्ट कामिया से बात करने लगती है। तभी वहाँ शिकीमोरी आती है और तीनों हाय हेलो करते हैं। उसके बाद नेकोजाकी कहती है कि क्या तुम हम लोग के साथ घूमना पसंद करोगी, जिसपे वो हाँ कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं शिकीमोरी, नेकोजाकी और कामिया साथ में घूम रहे होते हैं और वो लोग कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं, फिर एक पेट स्टोर पर जाते हैं और उसके बाद वो लोग एक स्टिकर फोटो शॉप पर जाते हैं, साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं, जो कि काफ़ी फ़नी आई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि नेकोजाकी रेस्ट रूम चली जाती है और शिकीमोरी और कामिया साथ में होते हैं। तभी कामिया कहती है गेम खेलने को, जो कि उसे नहीं आ रहा था। तब शिकीमोरी वो गेम उसे बताती है, लेकिन जब कामिया ट्राई करती है तो उसे मिस हो जाता है। उसके बाद जब शिकीमोरी उसको खेलती है तो कई सारी कैंडीज और चॉकलेट जीत जाती है और वो कामिया को दे देती है और कहती है कि मैंने ये जीता ताकि मैं इसे तुम्हें दे सकूं। उसके बाद उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं। तभी हम देखते हैं कि नेकोजाकी आ रही होती है और वो कहती है कि आखिर दोनों है कहाँ। तभी उसे उन दोनों की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो छुप कर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग किसी गेमिंग सेंटर पे गेम खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है इन दोनों में। तभी उसे अपने पास्ट का एक मोमेंट याद आता है जब वो कामिया को कहीं चलने के लिए कहती है तो वो मना कर देती है। और जब वो वापस आ रही थी तभी उसके कुछ दोस्त लोग कहते हैं कि तुम्हें कामिया को इनवाइट करने से रहने देना चाहिए, क्योंकि वो एक लोनर है और वो हमेशा अपने में ही रहती है और किसी के साथ कहीं नहीं जाती, तो इसलिए हमें उससे बात करके रूड भी नहीं बनना चाहिए। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और नेकोजाकी कहती है कि उसने कामिया को इतना हंसते हुए कभी नहीं देखा। फिर वो जाकर उनसे के साथ बात करती है और कहती है कि हम लोग कहाँ जाएं, और तभी वो देखती है कि उन लोगों ने काफ़ी सारे टॉयज जीत लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बाहर जा रहे होते हैं। तभी उन्हें बास्केटबॉल कोर्ट दिखता है और वो लोग सोचते हैं कि वो लोग आपस में खेलेंगे। तभी वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं कि उन्होंने ये कोर्ट रिजर्व किया हुआ है, इसलिए वो लोग यहाँ खेलने जाएंगे। जिस पे कामिया कहती है कि अच्छा ठीक है, तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वो दोनों उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ऐसे अकेले अकेले खेलने में मज़ा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि तुम हम लोग के साथ मैच खेलो। और तभी वो ये कह देते हैं कि क्या तुम्हें डर लगता है हमारे साथ खेलने में। और यहीं पर शिकीमोरी और कामिया अपने फॉर्म में आ जाते हैं और कहते हैं कि चलो हो जाए, और नेकोजाकी यहाँ पर रेफरी बन जाती है और फिर हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट हो जाता है।
और हम देखते हैं शिकीमोरी और कामिया एक के बाद एक लगातार गोल किए जा रहे थे और उसके बाद मैच एंड होता है और अपोनेंट हार जाते हैं, वो भी बुरी तरह से। तभी वो दोनों कहते हैं कि तुम्हारी टीम वर्क हमसे काफ़ी अच्छी थी इसलिए तुम लोग जीत गए। लेकिन तभी नेकुजाकी कहती है कि तुम्हारी टीम वर्क भी अच्छी थी, जिस पर वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि हाँ, और इसलिए हम तुम लोग के साथ पिक लेना चाहते हैं, तो तुम लोग आ जाओ। और फिर वो लोग पिक्चर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों आपस में थोड़ी बात करते हैं और फिर शिकीमोरी अपने घर की तरफ चली जाती है और नेकुजाकी और कामिया आपस में बात करते हुए जाने लगते हैं। नेकुजाकी कहती है कि कामिया तुम काफ़ी चेंज हो गई हो, नॉर्मली तुम ज़्यादा हंसती नहीं हो और किसी के साथ घूमने नहीं जाती, बट आज तुम्हें इतना खुश और एंजॉयड देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और तुम्हारे बारे में मुझे काफ़ी बातें पता चली। इसके बाद उन दोनों में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें होती हैं जो कि काफ़ी इमोशनल थी और काफ़ी बोरिंग सी थी, इसलिए मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा। तो इन शॉर्ट वो लोग बात करके अपने घर के लिए निकल देते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि इजुमी के क्लास वाले एथलेटिक फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके टीचर लॉटरी के जरिए बॉयज एंड गर्ल्स मिक्स रिले के लिए नॉमिनेशन कर रहे थे। तभी इजुमी की बारी आती है, वो सोचता है कि उसे रिले ना मिले, लेकिन तभी उसे रिले मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाचिमित्सु की बारी आती है और वो भी बहुत मेहनत कर रही थी कि उसे रिले ना मिले, लेकिन इन दी एंड उसे भी रिले मिल जाता है और फिर वो इजुमी के कंधे पर जाकर मेल्ट होने लगती है। तभी एक लड़की आती है और वो लॉटरी ड्रॉ करती है, तो उसका भी रिले निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिकीमोरी अपना कार्ड उसे दे देती है और बहुत क्यूट सा एक्सप्रेशन देती है और हाय। वो फिर इजुमी के पास जाकर कहती है कि वो भी मिक्स्ड रिले में है और आसपास के सभी लोग कहते हैं कि शिकीमोरी कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। उसके बाद टीचर कहते हैं कि अब हमें सिर्फ एक बॉय और एक गर्ल और चाहिए, जिसपे इनुजुका और नेकोजाकी हाथ उठा देते हैं और यहाँ पर मिक्स रिले के लिए इजुमी का ग्रुप फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पांचों बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। हाचिमित्सु कहती है कि वो पक्का उन लोगों को होल्ड कर देगी, जिसपे इनुजुका कहता है कि तुम अभी से ऐसा कहने लगी। उसके बाद सब लोग इजुमी के बारे में बात करने लगते हैं कि वो भी हम लोग को पीछे कर सकता है इधर उधर गिर के, और फिर वो लोग आपस में थोड़ी बात करते हैं। उसके बाद हमें सीरीज का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इजुमी का ग्रुप प्रैक्टिस करने जाता है मिक्स रिले के लिए। हम देखते हैं नेकोजाकी फर्स्ट लेग है, हाचिमित्सु सेकंड लेग है और इजुमी थर्ड लेग है और शिकीमोरी फोर्थ लेग है और इनुजुका एंकर बना है। फिर हम देखते हैं नेकोजाकी दौड़ के आती है और बटॉन हाचिमित्सु को पकड़ा देती है। उसके बाद हाचिमित्सु थोड़ी दूर चलती है और उतने में ही थक जाती है और बहुत धीरे धीरे जाकर इजुमी को बटॉन पकड़ाती है। और फिर हम देखते हैं इजुमी जैसे ही आगे बढ़ता है तो पत्थर से टकरा के नीचे गिर जाता है। तभी हाचिमित्सु कहती है कि हम ये कभी नहीं कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं कर रहा। लेकिन तभी वो देखती है कि इजुमी वापस खड़ा हो गया है और फिर से भागने लगता है। उसके बाद ये लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते शाम लगा देते हैं और फिर शिकीमोरी, नेकोजाकी और इनुजुका अपने अदर इवेंट्स की प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इजुमी और हाचिमित्सु आपस में ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस करते करते रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम से थके हुए जमीन पर पड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इजुमी कहता है कि वो लोग पिछली बार से तो काफी अच्छा कर रहे हैं। तभी इजुमी कहता है कि मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए शुक्रिया, कहीं तुम ज्यादा तो नहीं कर रही। जिस पे हाचिमित्सु कहती है कि वो यहाँ इजुमी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए प्रैक्टिस करने आई है। जिस पे इजुमी कहता है कि लेकिन तुम्हें तो प्रैक्टिस करना पसंद नहीं। जिस पे वो कहती है कि हाँ, लेकिन इस बार मेरे पास एक पर्पस है, क्योंकि अगर हम लोग जीत जाते हैं तो तुम लोग हैप्पी रहोगे और इसलिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि इजुमी के स्कूल का 44th एथलेटिक फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। तभी हम देखते हैं इजुमी हाचिमित्सु को देख रहा होता है और उसके फेस पे जरा भी ड्राइव नहीं दिख रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था और वो सोच रहा था कि वो हाचिमित्सु को चीयर करे। लेकिन तभी उनके मॉक कैवेलरी बैटल का टाइम हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि इनुजुका और इजुमी लेग्स बने हैं और सबको लग रहा था कि इजुमी गिर जाएगा, वो ऊपर के बंदे को नहीं उठा पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बंदे को उठा लेता है और फिर वो लोग बैटल में चले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर इनुजुका और इजुमी आ जाते हैं हार के। फिर वो सभी कहते हैं कि अगला मैच तो हाचिमित्सु का है। फिर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि एक बॉल को फेंक रही होती हैं एक नेट के अंदर और वही हाचिमित्सु भी कई सारी बॉल्स को उठा रही होती है काफी धीमे धीमे।
लेकिन उसकी सारी फेंकी हुई बॉल नेट के अंदर चली आ रही थी, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। लेकिन हाचिमित्सु हार जाती है स्टेमिना कम होने की वजह से। फिर भी नेको काफी खुश रहती है और हाचिमित्सु की परफॉर्मेंस देख करके शिकिमोरी भी कहती है कि वो काफी ज्यादा कूल लग रही थी। ये सारी बातें सुन के हाचिमित्सु भी खुश हो जाती है। फिर वो कहती है, लगता है इस एथलेटिक फेस्टिवल में मजा आने वाला है। इसके बाद रिले की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी तैयार हो जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। हाचिमित्सु भी कहती है कि वो सभी जीतने वाले हैं और सभी ये सुन करके कहने लगते हैं। लगता है हाचिमित्सु काफी मोटिवेटेड है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है, जिसे देख करके हाचिमित्सु थोड़ा घबराने लगती है। तो फिर शिकिमोरी कहती है कि उसका हाथ पकड़ने के लिए और इन लोगों को रेस करनी है सिर्फ मजे के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग हारने नहीं वाले। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी लोग तैयार होते हैं रेस के लिए और नेको दौड़ने से पहले सोचती है कि वो पूरी तरीके से इसे लेकर सीरियस है, क्योंकि वो जीतना चाहती है और वो दौड़ने लगती है काफी तेजी के साथ। हाचिमित्सु काफी ज्यादा घबरा के खड़ी रहती है। तो फिर शिकिमोरी कहती है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी यहाँ पे है। इसके बाद नेको वहाँ पे आकर के हाचिमित्सु को बटन दे देती है और उसे लेने के बाद हाचिमित्सु दौड़ने लगती है, लेकिन तभी वो आगे जाके गिर जाती है। इनुजुका ये सब देखकर कहता है कि इजुमी का बैड लक इस बार हाचिमित्सु पर काम किया। जिसके बाद हाचिमित्सु नीचे गिरने के बाद सोच रही होती है उसके हाथ में अभी भी उसका बटन है। फिर वो सोचती है इजुमी गिरने के बाद किस तरीके से दौड़ा था और फिर वो भी खड़ी हो जाती है और दौड़ने लगती है। साथ ही साथ वो सोचने लगती है कि उन लोगों ने जितनी ज्यादा मेहनत की है जीतने के लिए, अगर वो लोग सच में जी जाते हैं तो सभी के चेहरे पे कितनी अच्छी मुस्कान रहेगी। जिसके बाद वो जाकर के इजुमी को बटन दे देती है और देते हुए कहती है कि अब सब कुछ उसके ऊपर है। इजुमी कहता है कि वो सब संभाल लेगा। हाचिमित्सु की परफॉर्मेंस देख करके नेको रोना शुरू कर देती है। इजुमी सोचता है कि वो सामने वाले की पोजीशन तो ले ही सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हाचिमित्सु वापस आती है इनुजुका के पास। तभी नेको भी प्रे करने लगती है इजुमी के लिए, लेकिन तभी उसके पैर से एक शूज निकल जाता है, जो देखकर नेको हैरान रहती है। इजुमी सोचता है उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर वो हाचिमित्सु की मेहनत को याद करता है और फिर वो सोचता है कि इस बार वो नहीं हार सकते उसके बैड लक की वजह से। और वो अपने पैर के दोनों शूज निकाल करके दौड़ना शुरू कर देता है और सभी ये देख करके हंस रहे होते हैं और सोचते हैं इजुमी के बैड लक ने उसे इस बार बचा लिया। बाकी सभी लोग ये देख करके हैरान रहते हैं। तभी इनुजुका हाचिमित्सु से कहता है कि वो उसके लिए चीयर करे जब वो दौड़ेगा। इजुमी अपने सामने वाले को देखता है तो इसे पीछे नहीं छोड़ सकता है और शिकिमोरी उसे माफ कर दे, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी इजुमी को यकीन है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, शिकिमोरी सब कुछ संभाल लेगी। फिर शिकिमोरी वहाँ पे दौड़ना शुरू कर देती है काफी तेजी के साथ। हाचिमित्सु को समझ में नहीं आ रहा था कि सब इतने एक्साइटेड क्यों हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं कि शिकिमोरी फर्स्ट प्लेस पर नहीं आएगी, जो सुनकर शिकिमोरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और ये सब देखकर इनुजुका सोच रहा होता है शिकिमोरी की आंखों से लग रहा है कि अगर वो नहीं जीता तो फिर वो उसे मार देगी। फिर वो सोचता है कि नेको फर्स्ट प्लेस पर आकर बटन देती है और जो इजुमी है वो भी बिना गिरे दौड़ता रहा। साथ ही साथ हाचिमित्सु ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी, इसलिए उसे भी अपनी प्रॉमिस को पूरा करना होगा और इस मैच को जीतना होगा, जो कि वो जीत जाता है। हाचिमित्सु ये देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और खुश भी। इजुमी फिर आकर के शिकिमोरी से कहने लगता है कि वो सच में कमाल की है, वो लोग सच में जीत गए। शिकिमोरी इजुमी को इस तरीके से देख करके काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर हाचिमित्सु भी कहती है कि इन सभी चीजों में उसे काफी ज्यादा मजा आया। जिसके बाद सभी एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और खुश रहते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि इजुमी की मदर उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है, लेकिन वो अपने टेस्ट में लेट होने के कारण वहाँ से चला जाता है। फिर वो साइकिल से टकरा के गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, लेकिन पूछने पे वो कहता है उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है और मुस्कुरा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इजुमी स्कूल आ जाता है और वहाँ उसे बैंडेज लगाई जाती है। वहाँ की नर्स बताती है कि उनकी फील्ड ट्रिप होने वाली है और वो भी वहाँ पे जाएगी, तो इसलिए इजुमी भी आ सकता है। फिर वहाँ पे इजुमी के कुछ दोस्त आते हैं और कहते हैं फील्ड ट्रिप पर चलने के लिए। इजुमी कहता है अगर वो उनके साथ जाएगा तो उन्हें कोई ना कोई बुरी चीज़ में फंसा देगा। उसके बाद वो सब घर जाने लगते हैं फील्ड ट्रिप के बारे में बात करते हुए। तभी उनमें से एक लड़के के ऊपर एक बड़ा सा टेडी बियर गिर जाता है, जिसे देखकर इजुमी हैरान रहता है। उसके बाद इजुमी की मदर को बहाना बनाते हुए फील्ड ट्रिप के लिए मना करना पड़ता है।
इज़ुमी एक टेम्पल के पास आकर कहने लगता है, भगवान अगर आप मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं सभी दर्द और साथ ही साथ सब परेशानियों को सह सकूं। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा तभी हो पाएगा जब एक हीरो मुझे बचाएगा। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी को, जो अपने भाई के साथ शॉपिंग पे आई होती है। उसका भाई कहता है आखिर उसे खरीदना क्या है, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि वो उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। तो फिर उसका भाई बोलता है उसे जो खरीदना है वो खरीद ले, वो यहाँ से जा रहा है थोड़ा टाइम पास करने। फिर शिकीमोरी काफ़ी सारी ड्रेसेस को देखने लगती है। फिर वो सोचती है उसे कल्चरल फेस्टिवल और एथलेटिक फेस्टिवल के बाद से इज़ुमी से मिलने का मौका नहीं मिला था, और वो दोनों जब मिल के बातें कर रहे थे तब इज़ुमी कहता है कि वो लोग काफ़ी टाइम से बाहर नहीं गए थे, इसलिए इज़ुमी उसके साथ कहीं बाहर जाना चाहता है। ये सुनकर शिकीमोरी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। इज़ुमी फिर अलग अलग आइडिया देने लगता है कि वो लोग पार्क जा सकते हैं या फिर किसी अम्यूज़मेंट पार्क में। तभी वो लोग एक कमर्शियल देखते हैं अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर का, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा होता है। तभी उस कमर्शियल में एक किसिंग का सीन आता है, जिसे देख करके शिकीमोरी पूरी तरह से हैरान हो जाती है और काफ़ी एम्बैरस भी हो जाती है। और फिर वो इज़ुमी से कहती है उन्हें वहीं पे चलना चाहिए। तो इज़ुमी कहता है कि उसे नहीं पता कि शिकीमोरी को इस तरह की जगह भी पसंद होगी। शिकीमोरी फिर सोचने लगती है, वो लोग डेट के लिए जा रहे होते हैं, वो भी अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर, और वो किसी भी कीमत पर सभी चीज़ों को ख़राब नहीं कर सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी के भाई को दो लड़कियां पकड़ लेती हैं और कहने लगती हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है, जो कि लड़कियों को काफ़ी क्यूट लगता है। तभी शिकीमोरी आकर के उसे वहाँ से ले जाती है और वो लड़कियाँ कहने लगती हैं उसकी तो पहले से ही कितनी क्यूट गर्लफ्रेंड है। इन सभी चीज़ों के बाद शिकीमोरी का भाई कहने लगता है कि ये कितनी ज़्यादा बेइज्जती की बात है, उसकी छोटी बहन को उसे वहाँ से ले जाना पड़ा। शिकीमोरी ये सुनकर कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा शाई हो। उसके भाई कहता है कि वो शाई नहीं है, बस वो दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाता। शिकीमोरी ये सब सुन के उसका और भी ज़्यादा मज़ा लेने लगती है, उसको चिढ़ाने लगती है। फिर वो याद करती है कि पहले किस तरीके से वो कराटे क्लास जाती थी, क्योंकि उसका भाई भी वहाँ पे जाता था, और वो जब भी उसके पास आती थी तो उसका भाई उससे कहता था कि वो बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, लेकिन शिकीमोरी हमेशा कहती थी कि वो उसे हरा सकती है। बाकी की लड़कियां शिकीमोरी को काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कहती थीं, क्योंकि वो अपने से बड़े एज के लोगों को भी हरा दे रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग घर के अंदर रहते हैं, और जो उसका भाई रहता है वो जली हुई मछली को भी खा लेता है बिना कुछ कहे। तो फिर शिकीमोरी उसे देखकर वैसा ही करती है, और फिर शिकीमोरी का भाई उससे कहता है कि आगे से उसे डोजो अकेले जाना होगा, वो ये कर लेगी ना। तो फिर शिकीमोरी इसके लिए भी हाँ कह देती है। उसकी मदर फिर उससे कहती है डिशेस को वॉश करने के लिए, तो शिकीमोरी इसके लिए भी मान जाती है। शिकीमोरी की मदर कहती हैं जब तुम एक चीज़ करने जा रही होती हो तो तुम्हें खुद ही फैसला लेना होता है कि तुम्हें उसे करना है या नहीं। तो शिकीमोरी कहती है वो दोस्त बनाना चाहती है और वो चाहती है कि उसके आसपास के सभी लोग खुश रहें। ये सुन के उसकी मॉम कहती हैं कि फिर तो पूरी कोशिश करना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर कुछ लड़के लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। तभी शिकीमोरी वहाँ पे बिल्कुल कूल बनकर आ जाती है। तो फिर वो लड़के शिकीमोरी को देख के डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सारी लड़कियाँ फिर शिकीमोरी से कहने लगती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ही कूल लग रही थी, और लड़के भी उसे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी और उसके भाई का एक मैच होता है, जिसके अंदर उसका भाई उसे हरा देता है। तो शिकीमोरी काफ़ी उदास होती है और फिर वो दोनों ही घर जाने लगते हैं। तभी उसका भाई कहता है शिकीमोरी का अम्ब्रेला काफ़ी अजीब लग रहा है। तो शिकीमोरी कहती है ये काफ़ी मशहूर था, इसलिए मैंने इसे ले लिया। तभी शिकीमोरी का भाई कहता है कि वो कराटे छोड़ रहा है। ये सुनकर शिकीमोरी कहने लगती है कि भला वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो काफ़ी अच्छा है। तो फिर उसका भाई कहता है वो बस वही करता है जो वो करना चाहता है, और शिकीमोरी को भी ऐसा ही करना चाहिए। उसे उसके या उसके मदर जैसे बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी से उसे पता चलेगा कि आखिर वो सच में क्या चाहती है। ये सुनकर शिकीमोरी एकदम हैरान रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी स्कूल में बैठे रहती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आके कहने लगती है कि क्या उसने कभी कोई मांगा पढ़ी है। शिकीमोरी ना कहती है, लेकिन फिर उस लड़की को देखकर कहने लगती है उसने अपने भाई की थोड़ी बहुत मांगा पढ़ी है। तो फिर वो लड़की कहती है कि उसके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मांगा है शिकीमोरी के लिए।
शिकीमोरी फिर देखती है कि असल में वो एक रोमांस मांगा थी। शिकीमोरी पहली बार कोई ऐसी चीज़ देख रही थी, तभी उसके सामने एक ऐसा सीन आता है जहाँ पे लड़का कहता है कि वो उस लड़की को प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर शिकीमोरी कहने लगती है, प्यार सच में कमाल की चीज़ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कराटे का एक और कॉन्टेस्ट होता है जिसमें शिकीमोरी जीत जाती है और फिर वो नेशनल लेवल पर खेल सकती है। लेकिन शिकीमोरी कहती है कि वो कराटे को क्विट कर रही है। उसके बाद वो आकर किताब पढ़ने लगती है क्यूट गर्ल बनने के बारे में, ताकि वो किसी हैंडसम लड़के को पसंद कर सके। उसके बाद वो काफ़ी सारी तैयारी करती है, जैसे अपने बालों को सीधा करना और साथ ही साथ अपनी आंखों के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस लगाना, और फिर वो अपना वेट कम करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो सोचती है कि वो हमेशा वही करती थी जो उसका भाई या उसकी मदर चाहते थे। वो कभी सच्चाई देखना ही नहीं चाहती थी, वो खुद क्या करना चाहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी स्कूल के अंदर आती है बिल्कुल अच्छे से तैयार होके, और वहाँ पे हमें इज़ुमी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा परेशान लग रहा था क्योंकि उसके एग्ज़ाम हॉल की टिकट पेड़ के ऊपर चली जाती है। तो फिर एक बूढ़े इंसान वहाँ पर आकर कहते हैं कि उन्हें एक सीढ़ी की ज़रूरत होगी उसे वहाँ से उतारने के लिए। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं सीढ़ी लाने को, और फिर हमें दिखाया जाता है शिकीमोरी कहती है इज़ुमी से कि वो जगह काफ़ी ऊपर है और वहाँ तक चढ़ सकती है। इज़ुमी कहता है कि अगर वो गिरी तो उसे काफ़ी चोट लग जाएगी। शिकीमोरी कहती है कि इसे उसकी आदत है और वो पूरी तरीके से ठीक रहेगी। इज़ुमी कहता है लेकिन ये फिर भी खतरनाक है, लेकिन शिकीमोरी उसकी बात को बिना सुने ही ऊपर तक चढ़ जाती है और उसके एग्ज़ाम टिकट को लाकर दे देती है। तभी वो सोचने लगती है कि स्कूल के पहले ही दिन उसने ऐसी हरकत कर दी। तभी इज़ुमी उससे पूछने लगता है कि वो ठीक तो है ना, उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। शिकीमोरी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकीमोरी और इज़ुमी दोनों ही आपस में मिल जाते हैं और वो दोनों ही एग्ज़ाम में पास हो गए थे। इज़ुमी शिकीमोरी के पास आकर कहने लगता है कि उसने उसके पेड़ के ऊपर से टिकट उतारने में मदद की थी, और फिर शिकीमोरी उस उनके सोचने लगती है अभी बात पूरे स्कूल में फैल जाएगी, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और इज़ुमी कहता है कि वो उसे शुक्रिया कहना चाहता है क्योंकि अगर वो पेड़ के ऊपर खुद चढ़ के अपना टिकट निकालने की कोशिश करता तो वो पक्का नीचे गिर जाता और उसके पैर की हड्डी टूट जाती, क्योंकि जब भी वो किसी के पास रहता है तो उसके आसपास कुछ न कुछ गलत होता है। लेकिन उसे खुशी है कि शिकीमोरी पूरी तरीके से ठीक है। ये देख कर के शिकीमोरी सोचने लगती है उसकी स्माइल कितनी ज़्यादा ही क्यूट लग रही है। लेकिन फिर इज़ुमी वहाँ से शर्माते हुए जाने लगता है और फिर शिकीमोरी उसे रोकती है और रोकते हुए कहती है आखिर उसका नाम क्या है। तो फिर इज़ुमी उसे अपना नाम बता देता है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और वहाँ पे उसका भाई उसे कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। लेकिन फिर शिकीमोरी कहती है कि उसे ये बात पता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो चाहती है क्यूट बनना। शिकीमोरी का भाई कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या पहनती हो। उसके बाद वो शिकीमोरी की शॉपिंग में मदद करता है। शिकीमोरी एक लिपस्टिक को देखती है जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है, तो फिर उसका भाई कहता है ये तुम पर अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन शिकीमोरी उसे काफ़ी ध्यान से देख रही होती है, तो फिर उसका भाई भी कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हमें वापस से पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकीमोरी का भाई कहीं पर जा रहा होता है। तो फिर शिकीमोरी कहने लगती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहेगी, लेकिन उसका भाई कहता है कि वो नहीं जा सकती। फिर वो जाकर के शिकीमोरी को लिपस्टिक लगाने लगता है, ये सोचते हुए कि वो कितनी जल्दी बड़ी हो गई। वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहता है। शिकीमोरी फिर घर आकर सोचने लगती है कि उसने आखिरकार सोच ही लिया कि उसे क्या पहनना है। फिर वो देखती है कि उसे कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए और उसके हाथ में उसके भाई की लिपस्टिक आ जाती है, जिससे वो वापस से काफ़ी खुश होती है और उस लिपस्टिक को लगा लेती है। शिकीमोरी की मदर भी उसे अपना कोट दे देती हैं पहनने के लिए और उसका भाई वहीं पे बैठकर देख रहा होता है शिकीमोरी को वहाँ से जाते हुए। और यहीं पे हमारा एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उसी अम्यूज़मेंट पार्क के ट्रेलर को, जिसके बाद इज़ुमी सोचने लगता है कि आज उनकी डेट है काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद, और ये डेट काफ़ी ज़्यादा ही खास है क्योंकि उन लोगों को देर रात तक यहाँ पे रहने का मौका मिला है। वो पूरी कोशिश करेगा कि शिकीमोरी को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए और वो सभी चीज़ों को पूरी तरीके से परफेक्ट करने की कोशिश करेगा। तभी वहाँ पे शिकीमोरी आ जाती है। इसे देख करके इज़ुमी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। शिकीमोरी बताती है कि वो यहाँ पे आने वाली थी तो उसने अपने मदर के कोट को बोरो कर लिया। उसके बाद वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क के लिए, और फिर वो लोग पार्क के अंदर जाते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है।
शिकिमोरी फिर इजुमी से कहने लगती है कि वो पहले क्या करना चाहेगा। तो फिर वो लोग एक कॉस्ट्यूम शॉप के अंदर जाते हैं जहां इजुमी उसे एक हेयर बैंड लगाने को देता है। शिकिमोरी उसे मना करने लगती है और कहती है वो इजुमी को इसमें देखना चाहेगी। इजुमी कहता है वो भी, लेकिन फिर शिकिमोरी अपने कोट को एक तरह से एम्पायर के आउटफिट में बदल लेती है, जिसे देख के इजुमी कहने लगता है शिकिमोरी बिल्कुल एक प्रिंस के जैसे लग रही है, काफ़ी ज़्यादा कूल। उसके बाद वो लोग स्लीपिंग प्रिंसेस के राइड के लिए जाते हैं जहाँ पे एक स्टोरी रहती है प्रिंसेस की, जिसे कर्ज मिला रहता है जिसके कारण वो सो जाती है। और फिर कैसल के अंदर से काफ़ी सारे पेड़ आकर उसे पूरी तरीके से ढक लेते हैं। ये जगह काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक हो जाती है, लेकिन फिर एक प्रिंस आता है जो कि प्रिंसेस को उसके कर्ज से आज़ाद करता है। शिकिमोरी कहने लगती है कि उसे उसके बारे में पता ही नहीं था क्योंकि उसने उस स्टोरी को ज़्यादा ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। ये सुन के इजुमी कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो कहता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही अंधेरा है। तो फिर शिकिमोरी कहती है उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग यहाँ पे हॉरर और सस्पेंस का मज़ा ले सकते हैं जैसा कि बाकी सभी करने वाले हैं। और उन्होंने जो पहले मूवी देखी थी उसमें भी उन लोगों ने ऐसा ही किया था। तो फिर इजुमी कहता है फायरवर्क वाले टाइम पे उसने शिकिमोरी के क्यूट साइड को देखा था और शायद शिकिमोरी उसे अपना क्यूट साइड दिखाना चाहती है, लेकिन असल में इजुमी चाहता है कि वो पूरी तरीके से शिकिमोरी के सभी साइड को देखे। शिकिमोरी फिर उसे रोमांस स्टोरी के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि वो अपने सपने को अपने से ही जीना चाहती है। फिर शिकिमोरी और इजुमी दोनों ही मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और फिर वो लोग आगे आ जाते हैं। वहाँ अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा रहता है, लेकिन वो दोनों इससे और भी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। फिर उन लोगों को स्लीपिंग ब्यूटी की सारी स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन फिर इजुमी को वहाँ पर नींद आने लगती है क्योंकि जो वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था वो काफ़ी ज़्यादा ही रिलैक्सिंग था। इजुमी फिर सो जाता है, लेकिन शिकिमोरी बाकी की स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है। जिसके बाद प्रिंस और प्रिंसेस के किस का सीन आ जाता है और उसी किस की वजह से जो प्रिंसेस रहती है वो 100 सालों बाद अपने कर्ज से आज़ाद हुई थी। शिकिमोरी फिर जाती है इजुमी को किस करने के लिए, लेकिन फिर जो उनकी राइड रहती है वो ख़त्म हो जाती है। इजुमी कहता है कि वो तो आखिर में सो ही गया था। तो फिर शिकिमोरी कहती है इस बार उन्हें एक ऐसी राइड के अंदर जाना चाहिए जिसके अंदर कम भीड़ हो, और फिर वो इजुमी का हाथ पकड़ के कहीं ले जाने लगती है। इजुमी बस उसे ही देखे जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इजुमी शिकिमोरी का हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है और शिकिमोरी उसे देखती रहती है। और फिर इजुमी कहता है कि उसे ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास काफ़ी टाइम है। और वो लोग वहाँ पे फिर से काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें टेबल नहीं मिल पाती क्योंकि उनकी टेबल जो रिजर्व थी वो किसी और को दे दी गई थी। ये सुनकर के इजुमी सोचने लगता है ये सब उसके बुरे लक की वजह से हो रहा है। रिसेप्शनिस्ट फिर कहती है कि वो उनके लिए दूसरी टेबल अरेंज कर देती है और फिर इजुमी और शिकिमोरी को एक दूसरी टेबल मिल जाती है, लेकिन वो टेबल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो फिर इजुमी कहता है कि ये जगह देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और फिर वो खाना शुरू कर देता है और फिर शिकिमोरी भी खाने लगती है। इजुमी तभी देखता है शिकिमोरी आज पहले से भी ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो फिर शिकिमोरी कहती है इजुमी की आंखें हमेशा चमकती रहती हैं, तो उसकी आंखों से दुनिया कितनी अच्छी लगती होगी। ये सुन के इजुमी कहता है वो उसकी बेकार की तारीफ कर रही है, लेकिन फिर वो ध्यान से शिकिमोरी को देखने लगता है और शिकिमोरी की आंखों में इजुमी ही दिखाई दे रहा होता है। शिकिमोरी कहती है वो बस इजुमी को इसी तरीके से देखना चाहती है। तो फिर इजुमी कहता है आज तक उसने जो भी चीज़ें देखी हैं उनमें शिकिमोरी ही सबसे खूबसूरत है। ये सुनकर शिकिमोरी शर्माने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो इजुमी कहता है उनके पास अभी भी टाइम है, तो वो कहाँ जाना चाहेगी। तो फिर शिकिमोरी कहती है कि वो वही सारी चीज़ें करना चाहती है जो उस कमर्शियल के ट्रेलर में था, और शिकिमोरी इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहती है। इजुमी ये सुनकर कहता है अगर इसने फैसला कर लिया है तो फिर उन लोगों को अब ये वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और फिर वो शिकिमोरी का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है आखिरकार शिकिमोरी कमर्शियल के अंदर की कौन सी चीज़ करना चाहती है। क्या वो एक छोटी लड़की का हाथ पकड़ना चाहती है एक पेरेंट की तरह, या फिर उन ओल्ड मैन की तरह और ओल्ड वुमेन की तरह जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। शिकिमोरी कहती है वो उसके बारे में बात नहीं कर रही है। तो फिर इजुमी कहता है आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। तो फिर शिकिमोरी कहती है कि उन लोगों को पहले चल करके वॉक करनी चाहिए। और फिर इजुमी कहता है वो लोग जा सकते हैं, एक जगह है जहाँ पे वो लोग सनराइज देख पाएंगे। तो फिर शिकिमोरी कहती है ठीक है, उसका प्रिंस उसे जहाँ ले जाएगा वो वहाँ जाएगी। इजुमी फिर सोचता है आखिर शिकिमोरी क्या चाहती थी,
और फिर उसे समझ में आता है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। फिर वो दोनों बोट के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ की लेक के अंदर से नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था। इज़ुमी काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहता है क्योंकि उस कमर्शियल के अंदर की सारी चीज़ें समझ में आ गई थी उसे। और फिर इज़ुमी कहने लगता है कि वो लोग यहाँ पे जब से आए हैं उन्होंने कोई फ़ोटो नहीं ली है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आके फ़ोटो लेने लगती हैं, लेकिन फिर पूरे के पूरे अम्यूज़मेंट पार्क के अंदर की पावर कट हो जाता है। इज़ुमी ये देखकर कहता है कि उसकी बुरी किस्मत फिर से यहाँ आ गई है और वो लोग इतने खूबसूरत नज़ारे के अंदर फ़ोटो नहीं ले पाए। फिर शिकिमोरी कहने लगती है लगता है ये बोट यहीं पे रुक गई है, और फिर वो इज़ुमी के हाथ पकड़ लेती है और फिर वो कहती है कि वो लोग अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इज़ुमी कहता है उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, वो माफ़ी चाहता है। शिकिमोरी कहती है लेकिन अब तो यहाँ पर बस वही दो लोग हैं, ये सब कुछ एक सपने के जैसा है जहाँ पर वो इज़ुमी के साथ अकेली है और इज़ुमी शिकिमोरी के अलावा किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ शिकिमोरी को ही देख रहा होता है। और फिर वो कहती है कि ये एक ऐसा सपना है जिससे शिकिमोरी कभी नहीं उठना चाहेगी, वो कभी नहीं चाहती कि वो इज़ुमी से दूर जाए। इज़ुमी कहता है वो उसे अच्छा महसूस कराएगा और फिर वो शिकिमोरी के गाल के ऊपर किस कर लेता है और कहता है कि वो शिकिमोरी से सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो हमेशा ही शिकिमोरी के साथ रहना चाहेगा। ये सुनकर के शिकिमोरी इज़ुमी को पकड़ लेती है और वहाँ की लाइट भी वापस आ जाती है। शिकिमोरी कहती है वो थोड़ी देर तक ऐसे ही रहना चाहेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन वो लोग स्कूल के अंदर जाते हैं जहाँ पर इनुजुका के सामने इज़ुमी अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और इनुजुका को समझ में नहीं आता है कि इज़ुमी करना क्या चाहता है। इज़ुमी फिर सोचता है कि उसने उस टाइम पे क्या किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेको और हाचिमित्सु को, जो कि पूछ रही होती है शिकिमोरी से कि क्या हुआ था। शिकिमोरी कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर हाचिमित्सु कहती है चलो बता भी दो। तो फिर शिकिमोरी कहती है कि वो सारी चीज़ें उन्हें बता रही है लेकिन वो किसी को भी ना बताएं। ये सुनकर नेको कहती है क्या उसने उसे किस किया। ये सुनकर शिकिमोरी कहती है कि वो इतनी ज़ोर से क्यों बोल रही है। नेको फिर कहती है शिकिमोरी से क्या वो डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती है। शिकिमोरी फिर बताने लगती है कि वो लोग जब अम्यूज़मेंट पार्क में थे तो वहाँ की लाइट चली गई थी और चारों ओर अंधेरा हो गया था, तो इज़ुमी ने उसकी चिक पे किस किया। ये सुनकर नेको कहने लगती है कि आगे क्या हुआ। शिकिमोरी कहती है इज़ुमी ने उसे कंफर्ट किया और आगे वो कहने लगती है कि वो हमेशा ही सोचती रहती है कि बस इज़ुमी उससे दूर न जाए, जिसके कारण कुछ ज़्यादा ही वो उसे लेकर प्रोटेक्टिव हो गई थी और वो अभी उस चीज़ को लेकर के सोचती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेको और हाचिमित्सु ये सुनकर कहने लगते हैं कि उसे नहीं लगता कि इसके लिए कोई बड़ी बात होगी। शिकिमोरी फिर कहने लगती है कि वो इज़ुमी की तरह ही खुले दिल की बनने की कोशिश करेगी। तभी हाचिमित्सु और नेको बात करने लगती हैं कि शिकिमोरी और इज़ुमी बिल्कुल छोटे बच्चों या बहुत ही बूढ़े वाले कपल जैसे हैं और जो इज़ुमी रहता है वो अपने स्वेटर के अंदर ही अटक जाता है। तो फिर उसकी मदद इनुजुका करता है और शिकिमोरी पुरानी चीज़ों को लेकर ही खुश हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल के ख़त्म होने के बाद इज़ुमी और शिकिमोरी एक दूसरे से मिलते हैं। इज़ुमी सोचता है उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और साथ ही साथ कूल भी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।